बस अपने पन्ने पलटने में व्यस्त था, वहीं एक नदी थी जो अपने साथ इतिहास को लेकर आगे बढ़ रही थी। अपनी गोद में स्वर्ण कवच और कुंडल से सजे इतिहास की उस धरोहर को संभालते गंगा की लहरें उसे उसके भविष्य तक ले जा रही थी। ये देखा जाए तो ये भविष्य गंगा के आंचल से भी तो जुड़ा था। आखिर किसी मोड़ पर आकर इस बालक को उन्हीं के वंश की धरोहर बनना था, पर जिसने जन्म लेते ही अपनी माँ का नाम भी खो दिया हो, भला वो इस बड़े संसार में अपने वंश की ढाल कहाँ ढूंढता फिरता। वो तो बस उसे ही सच मानता जो उसे बता दिया जाता। वही सच उसका परिचय भी बन जाता और उसका नाम भी। पर गंगा तो सब जानती थी। वो एक माँ भी थी, एक देवी भी, एक नदी भी और पोषक भी। शायद यही कारण था कि आज उसकी लहरों में जो ममता थी, वो उस बालक को सुरक्षित किसी ऐसी माँ की गोद तक पहुंचाना चाह रही थी जो इस बालक को अपना नाम दे सके, जो कौन्तेय होकर भी कौन्तेय बन न सका। वो कम से कम किसी माँ की उम्मीद ही बन जाए। और ऐसी ममतामयी माँ कहाँ मिलेगी, ये सिर्फ गंगा को ही पता था। कुंतलपुर के वैभव, हरियाली और शांति से कोसों दूर बच्चे की किलकारी को तरसती एक कुटिया थी, जिसमें निवास करते पति और पत्नी ने न जाने कितने ही मंदिरों में फेरे लगाए थे, कितने ही देवताओं से मन्नतें की थी, कितने ही प्रयास भी किए थे, पर उनके घर अभी तक किलकारी नहीं गूंजी थी। ये घर था धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा का। अधिरथ भले ही सारथी का काम करता था, पर उसे धर्म और कर्म का सुंदर ज्ञान भी था। कौरव साम्राज्य का वो आम नागरिक भारत के भविष्य की कितनी बड़ी धरोहर को सहेजने वाला था, इसका ज्ञान अभी उसे नहीं था। अभी तो दोनों पति पत्नी अपने सूने घर का शोक मनाते जीवन जीते जा रहे थे। उस दिन न जाने क्या हुआ कि अधिरथ काम से जल्दी घर आ गया और घर आकर उसने पाया कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं है। घर के बाहर उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा तो उनसे अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए वो आगे बढ़ा। अरे बेटा, काकी कहाँ गई है, कुछ पता है? हाँ काका, मैंने अभी काकी को गंगा के किनारे बैठे हुए देखा। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, उन्हें नमस्ते भी किया, पर उन्होंने ना ही मुझे कोई उत्तर दिया, ना ही रोज की भांति कोई लड्डू खिलाकर मेरा मुंह मीठा करवाया। शायद वो उदास थी, इसीलिए ही वो मुझे आज लड्डू देना भूल गई। ये सुनकर अधिरथ अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ गंगा के तट पर पहुंचा। वो जानता था कि उसकी स्त्री के दुख का क्या कारण हो सकता है, पर वो ये भी जानता था कि ये दुख करना बेकार है। जो सुख ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया, उसके लिए शोक कब तक मनाया जा सकता है। गंगा किनारे उसने एक दुबली पतली उदास छवि देखी, हरे वस्त्र में लिपटी। उस छररी स्त्री का सुंदर यौवन किसी के भी मन को मोह लेने के काबिल था, किंतु ईश्वर ने उसे सौंदर्य तो दिया था, पर मां बनने का सौभाग्य नहीं। अपनी पत्नी को दूर से देखकर उसे पहचानता हुआ वो साधारण कद काठी का धनी अधिरथ वहां पहुंचा। उसने एक लंबी आह भरकर पहले खुद को संभाला और फिर अपनी पत्नी को संभालने, उसे ढाढ़स बंधवाने उसके पास गया। क्या हुआ राधा? राधा ने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा और फिर कोई जवाब न देकर गंगा को एकटक देखने लगी। अधिरथ चुपचाप वहां बैठ गया। कब तक यहाँ इस प्रकार बैठी रहोगी राधे? कब तक यूं ही गंगा मैया से प्रार्थना करती रहोगी? कब तक उसका शोक करोगी जो तुम्हारे पास है ही नहीं? आखिर ये तो सबकी माँ है, उनसे बढ़कर मेरा दुख और कौन ही समझेगा। आज तो मैं यहाँ से अपने प्रश्न का उत्तर लेकर ही जाऊंगी। ये सवाल न जाने तुमने कितने ही देवों और देवियों से किया है प्रिय, पर कभी भी तो तुम्हें उत्तर नहीं मिला। ये चुप्पी को ही उनके उत्तर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो? हर व्यक्ति को हर सुख मिले ये भी तो जरूरी नहीं है ना? मैं किसी दूसरे के विषय में नहीं जानती, पर हाँ, मुझे तो मेरी ममता का उत्तर चाहिए। मुझे माता कहलाने का सुख चाहिए। आप माने या ना माने स्वामी, पर आज मेरा मन कहता है कि मुझे गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। बस मुझे थोड़ी तपस्या और करनी है, थोड़ी प्रतीक्षा और। इससे पहले अधिरथ उसे कुछ और कहता या समझाता, किसी के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। ये कौन रो रहा है? ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लगती है, पर कहाँ से आ रही है? वो स्वामी, वहाँ उस टोकरी से आवाज आ रही है।
वो गंगा की लहरों में उतर गई। उसके पीछे पीछे अधिरथ ने भी प्रवेश किया। हर कठिनाई का सामना करते हुए दोनों पति पत्नी टोकरी के पास पहुंचे। उन्होंने उस टोकरी को दोनों हाथों से पकड़ा। उस टोकरी को पकड़ते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने जीवन नैया को पकड़ लिया हो। दोनों ने मिलकर टोकरी को तट तक बड़ी मुश्किल से खींचा और फिर उसे बाहर जमीन तक ले आया। ये किसका पुत्र है? इतना सुंदर, इतना मासूम। देखो इसके चेहरे पर कितना तेज है और इसके शरीर पर ये सोने के कवच और कानों में सोने के कुंडल भी दमक रहे हैं। पर ये किसका पुत्र है और यहाँ कैसे आया? ये हमारा पुत्र है स्वामी। गंगा मैया ने आखिर हमें उत्तर दे ही दिया। पर ऐसे कैसे? देखिए स्वामी, सोने के कवच कुंडल से सुशोभित इस बालक को देखिए। ये पक्का किसी उच्च घराने का बालक है, जिसकी माँ शायद इसे अपना ना पाई और इसलिए उसने इसे गंगा को अर्पित कर दिया। और फिर माता गंगा ने सिर्फ हमें ही क्यों उससे मिलाया? वो इसीलिए क्योंकि गंगा मैया भी जानती है कि इस बालक को एक माता की आवश्यकता है और मुझे एक संतान की। गंगा ने हम दोनों की जरूरत को पूरा किया है स्वामी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरी गोद में आते ही ये बालक चुप हो गया। ये हमारे रिश्ते को दर्शाता है स्वामी। बस अब और कुछ ना कहिएगा। आज से ये हमारा पुत्र हुआ। राधे, राधा का पुत्र राधे। अधिरथ ने फिर ना कुछ कहा और ना ही कोई तर्क किया। आखिर अगर एक माता को उसकी ममता का पात्र मिला था तो एक पिता को भी उसके पुत्र का प्रेम मिलने वाला था। ये नियति ही तो थी कि सूर्य पुत्र दिव्य जन्मा बालक अब एक सारथी पुत्र के रूप में समाज को अचंभित करने को तैयार था। राधा और अधिरथ के घर भले ही महल की सुख सुविधा नहीं थी, पर वर्षों के प्रेम का एक अटूट बंधन था, जिसकी वर्षा से प्रतिदिन राधे पोषित हो रहा था। उस असाधारण बालक की जड़ें भले ही एक साधारण घर परिवार में पड़ी थी, पर उसके शौर्य का विकास धीरे धीरे अपना विस्तार ढूंढ रहा था। जहां समाज में कर्म ही जाति है, जहां जाति ही व्यक्ति को स्थान देती है, वहां वो राधे संतोष कैसे प्राप्त करता? किसी कवि की कविता के जैसे ही राधे धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और अब समाज के हर रूप को प्रश्न करना सीख रहा था। एक दिन जब 5 वर्षीय राधे अपनी माता के साथ बाजार में निकला तो उसका समाज की इस व्यवस्था से प्रथम परिचय हुआ। माँ, तुम ये ईश्वर को क्यों पूछती हो? क्योंकि ईश्वर ने ही संसार बनाया है, वो ही हमारे कर्ता धर्ता है पुत्र। अगर वो हमारे कर्ता धर्ता है तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? ईश्वर ही हमें सब कुछ क्यों नहीं दे देते? वो इसीलिए पुत्र क्योंकि ईश्वर ने भी कर्म को सबसे ऊपर माना है। जो खुद कर्म करता रहता हो वो भला कैसे कर्म विहीन होने का संदेश दे दे? यदि उन्होंने कर्म को सबसे ऊपर माना है तो फिर हम सभी को कर्म की पूजा करनी चाहिए ना कि ईश्वर की। बात तो तुमने सही कही, पूजा तो कर्म की ही होनी चाहिए, पर कर्म ईश्वर से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। लो, फिर तुमने दोहरी बात कर दी। जब ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर रखा है तो फिर कर्म ईश्वर से ऊपर क्यों नहीं? अब बेचारी राधा चाहकर भी अपने पुत्र की इस बात का क्या उत्तर देती? उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की। ये सही नहीं है माँ, तुम हमेशा मेरे सवालों को हंसी में उड़ा देती हो। तो प्रश्न ही ऐसे करता है कि अब मैं उत्तर क्या दूं? इतनी देर में राधे को सामने से एक ऋषि आते दिखे। स्वभाव से जिज्ञासु राधे भागा भागा ऋषि के पास पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अवश्य। अभी मेरी माँ ने बताया कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर कर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, तो फिर हम कर्म की पूजा क्यों नहीं करते? एक साधारण बालक के मुंह से ऐसा अद्भुत प्रश्न सुनकर एक पल को ऋषि चौंक गए। फिर संभलते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये सच है कि ईश्वर ने कर्म को सबसे ऊपर माना है, पर हम कर्म की पूजा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कर्म अपने आप में ईश्वर की पूजा करने का साधन है। कर्म ही पूजा है वत्स। ऋषि की बात ने उत्साहित बालक की जिज्ञासा को शांत कर दिया था। धन्यवाद ऋषिवर। वैसे पुत्र, तुम्हारी माता का क्या नाम है? मैं राधानंदन अधिरथ पुत्र राधे हूँ ऋषिवर। और प्रणाम करता हुआ राधे आगे बढ़ गया। एक सारथी का पुत्र और ऐसे तेजस्वी विचार।
असंभव। भागते हुए राधे एकाएक एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। ये शस्त्रों की दुकान थी। इधर अपने पुत्र को ढूंढती हुई राधा भी वहां आ पहुंची। पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? माँ का लाडला राधे जानता था कि अगर उसने माँ को सच्चाई बता दी तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। न जाने क्यों माँ उसे समाज के दोहरे रोपन पर सवाल खड़े करने से हमेशा रोकती थी। इसलिए उसने बात बदलने में ही अपनी भलाई समझी। माँ, मुझे वो धनुष खरीद दो ना। धनुष? हाँ माँ, मैं भी धनुर्विद्या प्राप्त करूंगा और फिर संसार का सबसे बड़ा धनुर्वीर बनूंगा। धनुर्वीर राधे। पर अपने पुत्र के ये तेजस्वी विचारधारा राधे के डर का कारण बन रही थी। अनजाने ही उसका पुत्र समाज को चुनौती दे रहा था और समाज के विरुद्ध जो खड़ा होता है उसका क्या परिणाम होता है ये वो अच्छी तरह से जानती थी। राधे का शस्त्रों के प्रति लगाव न अनिरुद्ध से छिपा था न राधे से। 8. मानव मन बड़ा अनूठा है। ये कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी क्रोधित होता है तो कभी टूटकर बिखर जाता है। पर अपने हर रूप में ये सपने बुनना नहीं भूलता है। खुश होता है तो सुनहरे ख्वाब सजोता है, दुखी होता है तो बेहतर दिनों के ख्वाब बुनता है। क्रोध और आक्रोश में ये विजय के ख्वाब चुनता है और जब टूट जाए तो खाक से आसमान तक की यात्रा तय कर लेता है। अर्थात हर रूप में ये सपने और उम्मीदें ही हैं जो उसे चलाती रहती है। पर क्या सपनों की यात्रा सपने बुनना जितनी आसान हो सकती है? अब इसका उत्तर तो समय ही दे पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर हमें भी तो ये यात्रा में जुड़ना है। एक ऐसी यात्रा जो एक पिता ने शुरू की थी अपने पुत्र के लिए, और अब पुत्र को आगे बढ़ाकर इसे सफल बनाना है। वो देखो गंगा किनारे बैठे उस हताश पिता को जो गंगा से प्रश्न कर रहा है। माँ, जिस बालक को आपने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है, अब उसके पालन पोषण की ताकत भी हमें दीजिए। जिस तेज को आपने हमारी गोद में डाला है, अब उस तेज को प्रकाशित होने के काबिल 8. मानव मन बड़ा अनूठा है। ये कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। शस्त्रों के प्रति लगाव न अनिरुद्ध से छिपा था न राधे से। पर राधा को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वे समाज की मर्यादा को तोड़कर अपने पुत्र को शस्त्रों की शिक्षा नहीं दे सकते। राधे का भविष्य तो सारथी धर्म का निर्वहन करना था। इसलिए उसने झट से अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी दिशा में खींचते हुए कहा, नहीं, वो क्षत्रियो का शस्त्र है। तुम्हें यदि कुछ सीखना है तो घोड़े हाँकना सीखो। अपने पिता की भांति आखिर तुम्हें भी तो सारथी ही बनना है पुत्र। राधा की ये बात राधे को पसंद तो नहीं आई, पर अपनी माँ के स्वर में चिंता सुनकर वो चुप रह गया। पर सागर की लहरों को आखिर कब तक राधा अपने आंचल में संभाल कर रखती? एक न एक दिन तो उन लहरों को तट पार करना ही था। शायद यही कारण था कि जब अधिरथ ने अपने पुत्र को सारथी का काम, सारथी के कर्म और धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया तो राधे का दिल वहां नहीं लगा और उसने विरोध कर दिया। उस दिन जब अधिरथ अपने पुत्र को रथ हाँकने की शिक्षा देने शाला लेकर गया, तब वहां कुछ सैनिक भी युद्ध अभ्यास कर रहे थे। रथ की कमान थामे राधे की दृष्टि तो सिर्फ सैनिक और उसके लक्ष्य पर थी। जैसे ही सैनिक ने बाण चलाया, वैसे ही राधे के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। वो भागा हुआ उस सैनिक के पास पहुंचा। नहीं काका, ऐसे नहीं करते। जब आप तीर चलाएं तो दृष्टि सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें। अच्छा, अब तू सिखाएगा कि तीर कैसे चलाते हैं। एक सारथी पुत्र अब शस्त्र की शिक्षा देगा। हाँ, मैं तीर चलाना सिखाऊंगा और सीखूंगा भी। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये पकड़ मेरा धनुष और चलाकर दिखा बाण। देखे एक सूत पुत्र क्या लक्ष्य भी भेद सकता है। तब तक अधिरथ वहां आ पहुंचा। नहीं पुत्र, ये क्या कह रहे हो? इसे क्षमा करें, ये अभी नादान बालक है। जाओ सारथी, अपने सूत पुत्र को यहाँ से लेकर जाओ। पर राधे कहाँ मानने वाला था। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा और धनुष अपने हाथों में थामा। आंखें लक्ष्य पर, चेहरे पर दृढ़ संकल्प, मन में एक प्रण, और उसने बाण धनुष से छोड़ दिया। देखते ही देखते पवन की गति से उड़ता वो तीर जाकर अपने लक्ष्य को भेद गया। ये देखकर सब चौंक गए। राधे ने मुस्कुराते हुए उस सैनिक को देखा
और कहा, ये देख काका, इसे कहते हैं धनुर्कला। अपनी इस बेइज्जती को सहने की शक्ति वहां खड़े किसी भी सैनिक में नहीं थी। उनमें से एक सैनिक तमतमाता हुआ उस तेजस्वी वीर की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से धनुष छीनते हुए उसे कहा, अपनी सीमा को ना लांघ सूत पुत्र, तू एक सूत पुत्र है, तेरा काम रथ चलाना है, जाकर वही सीख। हमसे प्रतियोगिता की हट त्याग दे। तीर चलाने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। तेरी सच्चाई यही रहेगी कि तू सूत पुत्र राधेय है। और इतना कहते हुए पूरी शाला में हंसी गूंजने लगी। यह हंसी राधे के कानों को चुभ रही थी। ये उसके आत्मसम्मान का परिहास बना रहा था और राधे इस परिहास को नहीं संभाल सकता था। अपने पुत्र के इस परिहास को देखकर अधीर अधिरथ ने फौरन राधे का हाथ थामा और उसे घर की ओर ले चला। उस रात अधिरथ को नींद नहीं आई। वो लगातार करवटें बदलता रहा। राधा ने अपने पति की इस अधीरता को समझते हुए पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप परेशान क्यों हैं? अधिरथ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम तो जानती हो आज शाला में क्या हुआ प्रिय। हाँ, राधेय पर उसका बुरा असर हुआ है, पर वो जल्दी ही इस बात को भूल जाएगा और अपने सारथी धर्म की शिक्षा आरंभ कर देगा। ये तो हम गलत कर रहे हैं प्रिय। मतलब ये कि कब तक तुम सूर्य को बादलों से ढक कर रखोगी। ये एक ना एक दिन तो उसे दुनिया के सामने चमक कर आना ही है। तो क्या आप समाज से विद्रोह करेंगे, सूत पुत्र को क्षत्रिय बनाएंगे? तुम ये भूल रही हो कि राधे जन्म से सूत पुत्र नहीं है। उसका कर्म उसे पुकारेगा ही। और यहाँ विरोध कैसा। यहाँ एक पिता द्वारा अपने पुत्र के सपनों को साकार करने की कोशिश की बात हो रही है। पर क्या उसके लिए आप समाज का सामना कर पाएंगे? आप राजा के सारथी हैं। अगर राजा का सारथी ही समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा तो कैसे चलेगा? ये सुनकर अधिरथ मौन रहा। फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं राज्य सारथी के पद को त्याग दूंगा। पर स्वामी, जिस तेज को घर में पालने का भार उठाया है, उस तेज के काबिल भी तो बनना पड़ेगा ना राधे। उन दोनों से अनजान राधे अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। मैं वादा करता हूँ पिताश्री कि मैं एक महान योद्धा बनकर आपका सर इस समाज में ऊंचा कर दूंगा। आपको मुझ पर गर्व होगा। क्या ये समाज उस सुत पुत्र को धनुर्धारी बनने देगा? अब ये तो मैं जानता हूँ या फिर